डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। कम्प्लीटली मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी अ, जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, वो कैसे आपको करना है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पहले समझना है क्वेश्चन करना क्या है आपको। यहाँ पे बोला है फाइंड द जीरो। डियर स्टूडेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका मतलब है फाइंड द जीरो। जहाँ जहाँ लिखा हुआ है आपको हमेशा फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, नंबर्स को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कौन सा, किसके टर्म से, मिडिल टर्म वाली टर्म से जो है उसको स्प्लिट करना है। चलिए उसके आगे आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन हुआ, आपको क्या करना है, जीरोज निकालने। एंड के बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिर आपको रिलेशनशिप बताना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालते हैं, मतलब हम इसके फैक्टराइज करते हैं। स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं है, तो हम मान लेते हैं इसके आगे 1 है। चलिए 1 का इंटू आपको किस में करना है, लास्ट वाले नंबर में। 1 इंटू 8 कितना होता है, 8 होता है। स्टूडेंट्स, आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर -2 आए, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए आपका, -8 आना चाहिए। 1 इंटू -8 कितना होता है, -8। अगर आपको डायरेक्ट नंबर्स पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको तरीका बताऊंगा आपको करना क्या है। आपको देखना है कि वो दो नंबर्स कौन से होंगे। तो देखिए जो 8 लेके आना है, तो 8 के आपको क्या कर लेना है, किस किस की टेबल से डिविजिबल है 8, देख सकते हैं 8 2 इंटू 4 होता है, और क्या होता है 8 इंटू 1 होता है। इसके अलावा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 8 आता हो। तो हम चेक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे 2 लेके आना है माइनस करने में, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा मेरा 2। लेकिन मुझे माइनस का 2 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। देखिए आगे वाली टर्म आपकी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगी, लास्ट वाली टर्म -8 आपकी एज इट इज़ रहेगी। स्प्लिट आपको करना है सिर्फ मिडल टर्म को, -2 लेके आना है। तो देखिए आपको -2 लेके आना है, बड़े डिजिट जो है आपको माइनस की रखनी होगी, -4x, और छोटी डिजिट आपको प्लस की रखनी होगी, +2x। मतलब हम इसको कम्प्लीटली ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। ना थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए स्प्लिट करने के बाद आपको दो दो के पेयर बना लेना है। देखिए दो दो के क्या बन जाएंगे, पेयर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं है, मतलब नंबर तो कॉमन नहीं निकलेगा। देखिए दोनों ही टर्म में क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है। चलिए एक्स की पावर 2 है, अगर एक एक्स मैंने बाहर लिख दिया, अंदर कितना एक्स बचेगा, 1। माइनस का साइन माइनस का। 4x, अगर एक्स पूरा के यहाँ से उठ के चला गया, सिर्फ नंबर कौन सा बचेगा आपका, 4 बचेगा। सो x -4। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम देखते हैं, लेकिन इन दोनों में से आपको ऐसा नंबर कॉमन निकालना है कि लास्ट में आपका पेयर जो x-4 बनना चाहिए यहाँ पे। चलिए अभी नंबर देखते हैं, 2 और 8। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक 2 नंबर यहाँ पे दे रखा है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4। देखिए यहाँ पे भी 2 क्या है, इस 8 में 2 कॉमन है, मतलब 2 की टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है। तो हम प्लस का 2 क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। चलिए बचा गया यहाँ से 2 और कॉमन गया, तो आपको बचेगा x माइनस माइनस। 8 होता है 2 इंटू 4, अगर 2 कॉमन गया तो बचा गया आपका 4। और स्टूडेंट देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था जो x-4 है, यहाँ पर भी सेम पेयर बना x-4। चलिए दोनों अब देखिए दो बार पेयर दिखाई दे रहा है, उसको आपको एक बार लिख लेना है। x-4 यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है एक बार, बाकी बचे हुए नंबर्स आपको लिख लेना। तो ये x प्लस क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। ये आ गए हमारे क्या, फैक्टर्स आ गए। चलिए अब जीरोज निकालते हैं। सो जीरोज कैसे निकलेंगे, इन दोनों को जीरो के इक्वल आपको पुट करना है। x-4 इक्वल्स टू 0, और क्या रखना है इधर, x + 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, x-4 इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो +4 हो जाएगा, ये x की एक वैल्यू आई इधर, +2 इधर लेके आएंगे तब क्या बन जाएगा, -2, x की ये वैल्यू आ गई। ये जो 2x की वैल्यू है, इसमें फर्स्ट वाली जो वैल्यू है अल्फ़ा की है आपकी, और जो सेकंड वाली है किसकी वैल्यू है, बीटा की। अब ये हुआ हमारा हाफ क्वेश्चन हो गया। जो हमें क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना हो गया। अब हमें करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अब आपको वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले, नंबर 1 एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक आपका होता है सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकंड वाला हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि आपका होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ऊपर वाले क्वेश्चंस में देख सकते हैं। यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है। अब बचा आपका बी और ए, कहाँ से निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन था स्टार्टिंग में, x² -2x -8, यहाँ से आप निकालोगे ए बी सी की वैल्यू। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक लाइन है, यहाँ पर आपको लिखना है कंपेयर विथ x² + bx + c। किससे कंपेयर करेंगे हम, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। देखिए x² का आगे यहाँ पे क्या है, a,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। सेकेंड सेम बी की वैल्यू, देखिए बी की वैल्यू एक्स के आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -8, तो सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी -8। ये आपकी आ गई ए बी सी की वैल्यू। बस आपको जस्ट फॉर्मूले में पुट करना, आपका आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में 2 अपॉन ए की वैल्यू 1। स्टूडेंट्स 4 प्लस माइनस होता है माइनस, 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस प्लस 2/1 मतलब 2, देखिए दोनों इक्वल आ गए, मतलब आपका सम ऑफ जीरोस का सही है, आंसर आपका बिल्कुल सही है। सेम हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा वाले में, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की -2, सो 4 इंटू -2 इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1। स्टूडेंट्स 4 इंटू -2 होता है आपका -8 इक्वल्स टू -8/1 भी कितना होता है -8। यहाँ पर भी LHS RHS सही है, मतलब आपने जो जीरोज़ निकाले वो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट निकाले, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम पैटर्न है, यहाँ पे वेरिएबल आपका एस आ चुका है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको एक्स के प्लेस पे एज यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बोला था एज स्क्वायर के आगे नंबर, इसका मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, लास्ट डिजिट पे, क्या आएगा 4 × 1 कितना होता है 4। चलिए अब आपको पता है स्प्लिट किसको करना है, मिडिल टर्म को, तो फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म तो आपकी एज इट इज़ रहेगी, मिडिल आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। ऐसे दो नंबर जिनका प्लस माइनस करे तो -4 आए और इंटू करे तो क्या आना चाहिए +4। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, जो नंबर आपने 4 लिया स्टार्टिंग में 4 × 1 करके, ये देखिए किस किस की टेबल में आता है, तो आपको पता है 4 × 1 क्या होता है 4 और एक होता है 2 × 2 4। अब प्लस माइनस करके चेक करते हैं 4 कब आ रहा है। स्टूडेंट 4 + 1 होता है 5 और 4 - 1 होता है 3, नहीं आ रहा है मतलब ये फैक्टर आपका नहीं बनेगा। देखिए 2 + 2 होता है आपका 4, 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, ये नंबर सही बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए माइनस का 4 और 2 + 2 तो प्लस का 4 होता है। तो स्टूडेंट्स जब माइनस का 4 चाहिए तो दोनों ही नंबर आप नेगेटिव ले लें, क्योंकि आपको पता है इन दोनों नंबर नेगेटिव रहेंगे तो भी डिजिट से ऐड होगी और साइन कैसा आएगा नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं -4s को -2s -2s। चलिए अब आगे आपको पेयर बनाने का जो सेम है जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, वापस से हमें क्या करना है, दो के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। देखिए 4 और 2 आप कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर के आगे नंबर आ चुका है और यहाँ पे भी नंबर, पहले नंबर देखते हैं क्या कॉमन है क्या। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों ही 2 की टेबल से डिविजिबल है, क्योंकि 4 आपको पता है 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो देखिए यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से निकालेंगे 2 कॉमन। चलिए एस तो आपका कॉमन निकलेगा ही सही, दोनों में से हमेशा ध्यान रखना है, तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट 2s के आगे आपका कॉमन आ गया। चलिए 4 में से 2 कॉमन गया, कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, एस स्क्वायर में से एस गया तो एस बचेगा, -2s पूरा नंबर कॉमन चला गया, हमारा बचा 1। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे भी आपको कॉमन लेना है। मैंने आपको बोला था कि कॉमन ऐसा लें कि ये जो पेयर बना आपका, ये जो पेयर बन रहा है ये पेयर यहाँ पे बनना चाहिए हमारा। चलिए तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हमेशा लास्ट वाले पेयर में कोई कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 कॉमन लेंगे। साइन देखते हैं, हमें चाहिए बीच में माइनस का साइन, मतलब 1 के आगे माइनस, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, +1 और आगे माइनस है, तो हम कॉमन लेंगे यहाँ पे -1। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब 2s माइनस का कैसा हो जाएगा प्लस का, और 1 प्लस का तो आपका हो जाएगा माइनस का। चलिए 2 बार जो पेयर दिखाई दे रहे हैं 2s - 1 आपको एज इट इज़ लिख लेना है, बाकी बचे हुए नंबर्स हम लिख लेंगे। 2s - 1 बचा हुआ तो एज इट इज़ दोनों पेयर सेम आ गए। अब जीरोस रखने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल रखना है, तो हमें पता है एस की वैल्यू दोनों के लिए सेम आने वाली है। -1 इधर आएगा तो आपका बनेगा +1, और मुझे एस की वैल्यू निकालना है, ये 2 × 2 में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एस की वैल्यू है 1/2, सेम इधर भी एस की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1/2, क्योंकि दोनों सेम ही पेयर है। अब स्टूडेंट्स हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। क्या लिखना है आपको, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन एस के फॉर्म में आ गया, तो वही बात है, एस स्क्वायर के सामने वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू 4, एस के सामने वाली हो ली जाएगी बी की वैल्यू, तो बी की -4, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी देखिए 1। चलिए अब तरीका क्या है, नंबर 1 एक फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फ़ा। अब देखिए ये जो वैल्यूज आई थी एस की, दो इसमें से एक अल्फ़ा है और एक क्या है बीटा है, दोनों सेम ही वैल्यू है। चलिए सोल्व करते हैं इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मतलब 1/2 + 1/2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4 दे रखी है, और ए की वैल्यू 1। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, सॉरी ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है।
चलिए सोल्व करते हैं। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, आप 1 टाइम लिख देंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं -4 हो जाएगा आपको +4/4। चलिए 2 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा हमारा 1, 4 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा 1। देखिए दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। सेम अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड वाला। क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है C/A। सोल्व करते हैं आगे। अल्फ़ा वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 इंटू C/A। C की वैल्यू 1/A की वैल्यू 4। चलिए 1 × 1 आपका हो जाएगा 1, 2 × 2 हो जाएगा 4, इधर भी क्या हो जाएगा 1/4। तो देखिए यहाँ पे दोनों भी इक्वल आ गए, मतलब हमारा बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है, ये आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न हम समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका पैटर्न में होना चाहिए x², तो x² के बाद x वाली टर्म देन कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग वे में लिखा हुआ है। पहले आप इसको अरेंज करेंगे 6x², उसके बाद आपका आएगा -7x देन -3। तो आपका ये सही पैटर्न है, थोड़ा सा अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट कैसे करना है, 6 का इंटू सबसे पहले हम 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 × 3 -3 -18। अब देखिए हमें ऐसे नंबर्स लेना है जिनका दो नंबर्स का प्लस माइनस करें तो -7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स ऐसा नंबर लेना है जिसका प्लस माइनस करे तो -7 आए और इंटू करे तो -18 आए। अगर आप डायरेक्ट नहीं पता कर सकते हो तो आपको क्या करना है, जो 18 हमने मल्टीप्लाई करके देखा 6 × 3, उसकी टेबल लिख लीजिए, किस किसी टेबल में आता है। देखिए 9 × 2, 6 × 3, 18 × 1, इन सब की टेबल में ही आता है। चेक कर लेते हैं 7 कब आ रहा है। देखिए 9 - 2 कितना होता है 7 होता है, तो बिल्कुल हमारा ये सही बैठ रहा है। तो 9 - 2 7 होता है, लेकिन 7 नहीं, मुझे -7 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 9 माइनस का ले लूँगा और 2 प्लस का ले लूँगा। तो आपको पता है एक ग्रेटर नंबर माइनस का अगर 9 है तो आंसर भी आपका क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं 6x² -9x + 2x -3। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर आ चुके हैं आगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, और x² और x है। पहले इन दोनों के पेयर की हम बात करते हैं तो कॉमन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स 3 की टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन चला जाएगा। आगे वाले पेयर में हमेशा x कॉमन रहेगा इसे। देखिए 6 में से 3 कॉमन जाएगा तो आपका बचेगा 2। कैसे, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 अगर कॉमन गया तो बचेगा क्या आपका 2। x² में से x गया तो x बचेगा माइनस माइनस। ऐसे ही 9 में से 3 कॉमन गया तो 3 × 3 कितना होता है 9, तो आपको बचेगा 3। स्टूडेंट्स जैसा पेयर यहाँ पे बना ऐसा पेयर यहाँ पे बनेगा। तो देखिए 2x - 3 नंबर में देखते हैं 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। और साइन देख लेते हैं, आगे 2x प्लस का है माइनस का 3, यहाँ पे भी सेम है 2x - 3 चाहिए, तो मतलब प्लस का 1 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपका बचेगा 2x - 3। जो पेयर आपके बच रहे हैं 2x - 3 जो डबल है उसको आपको 1 टाइम लिखना है। बाकी बचे हुए नंबर एज इट इज़ 3x + 1। अब स्टूडेंट्स हमें जीरोज़ निकालना है, तो इन दोनों को आपको 0 के इक्वल रख देना है। 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। चलिए माइनस का 3 इधर आएगा तो आपका बन जाएगा प्लस का 3, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 × x है, तो इधर आएगा तो आपका डिवाइड बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3/2। सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं, प्लस का 1 है तो इक्वल टू इस साइड जाएगा माइनस का 1। x की वैल्यू निकालेंगे 3 × में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x = -1/3। ना आगे स्टूडेंट्स जब आपके पास x और x की दो वैल्यू आ गई तो आपको पता है ये अल्फ़ा की वैल्यू और किसकी वैल्यू है बीटा की, तो आप आसानी से अब आगे इस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन। ना फोर्थ वन स्टूडेंट्स, फोर्थ वन में टर्म्स देखते हैं, 1 और 1 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब 2 टर्म्स आ जाती हैं तो आपको स्प्लिट नहीं करना है। स्प्लिट कहाँ करना है, 1 2 3 टर्म्स हो तो ही करना है। अगर 2 टर्म वाला है तो देखिए डायरेक्ट कॉमन निकल रहा है क्या, तो हम थोड़ी सी एक चीज़ नोटिस करते हैं यहाँ पर। देखिए 4 u और u दोनों जगह अगर वेरिएबल कॉमन है तो आपको डायरेक्ट कॉमन ही निकालना है। तो पहले नंबर देख लेते हैं। 4 और 8 में क्या कॉमन है, तो आपको पता है 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, और u दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। u यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी। चलिए 4 कॉमन गया, u² में से u गया, क्या बचेगा आपका u प्लस 8 में से 4 कॉमन गया। देखिए 8 का फैक्टर क्या होता है 4 × 2 होता है, अगर 4 कॉमन गया क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। तो ये आ गए फैक्टर। आपको डायरेक्ट क्या कर देना 0 के इक्वल रख देना, 4u = 0 एंड u + 2 = 0। चलिए u की वैल्यू निकालेंगे, इधर 4 × 2 में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो u की आपकी एक वैल्यू आएगी 0। सेम यहाँ पर करेंगे, u + 2 है, +2 इधर आएगा इक्वल टू तो -2। तो ये आपकी हो गई, ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, और किसकी वैल्यू हो गई बीटा की, डायरेक्ट हमने निकाल ली है। नाउ सेकेंड वन स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाला क्वेश्चन एज इट इज़ वापस वही है। 2 टर्म्स है 1 और 1 2 कॉमन देखते हैं। यहाँ पे t है और यहाँ पे t नहीं है, मतलब कॉमन निकलने वाली कोई कंडीशन नहीं है। अगर वेरिएबल कॉमन नहीं है तो आपको ये काम करना है, यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। कौन सा वाला, a² - b², मतलब दोनों ही नंबर स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए t तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, 15 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। अगर 16 होता तो मैं लिख सकता था कि ये 4 का स्क्वायर होता है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर।
9 होता तो 9 को हम लिख सकते थे 3 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाता। 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं, जब कोई नंबर किसी का भी स्क्वायर ना तो उसको रूट लगा के स्क्वायर लगा दें। रीज़न, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, वापस आपका 15 ही बचेगा। चलिए फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एक बार ब्रैकेट ए प्लस बी, ये आपके आ गए फैक्टर्स। अब चलिए आपको जीरोज निकालने हैं, दोनों को जीरो के इक्वल रख दो। माइनस का रूट 15 इधर आएगा हमारा तो बन जाएगा प्लस का रूट 15, ये आपके आ गए अल्फा की वैल्यू। सेम यहाँ पर करेंगे, प्लस का रूट 15 इधर आएगा तो हमारा बन जाएगा माइनस का रूट 15, ये आपकी हो जाएगी बीटा की वैल्यू। और आगे आपको वेरीफाई रिलेशनशिप करना है। यहाँ तक हमारा होता है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 6th वाला जो है आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ है, तो इसमें आप एस डब्ल्यू कर लेना सेम क्वेश्चन से।